गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अणु किससे कहते हैं और अणुओं के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। तो जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं वो कई नियम होते हैं या रासायनिक संयोजन के नियम निम्नलिखित हैं। तो उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है तो आप लोगों ने ये नियम पढ़ा होगा। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने द्रव्य सुना होगा, द्रव्य या ऊष्मा या पदार्थ, ठीक है। तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य एक पदार्थ होता है, ठीक है। द्रव्य और द्रव्य में अंतर है। तो द्रव्य को इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसकी परिभाषा और क्या हो सकती है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, दो परिभाषा बताई थी। पहली परिभाषा बताई थी इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे N2 है, N2 नाइट्रोजन गैस है। अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो हमें, जब हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से करते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। और अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो -3 प्रयोग की गई है और हाइड्रोजन की संयोजकता इसमें +1 ली गई है, या प्लस कहें या +1 कहें। तो यहाँ पर देखिए अगर इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन 2 है, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने से इधर हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है, अगर हम नाइट्रोजन का परमाणु भार का उपयोग करेंगे या द्रव्यमान संख्या का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर 28 होगी, 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 28 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 28 ग्राम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 ग्राम। और इधर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 18 टू जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 14, ये हो गया, ठीक है। 14 ये हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया 14 और 3 17, 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना है 34 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने बताया था अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर इधर अभिकारकों का द्रव्यमान 28 + 6 कितना होगा 34 होगा, तो इधर का भी मान कितना होगा 34 ग्राम होगा। तो दोनों तरफ अभिकारक जो एरो के वाले भाग को बोलते हैं अभिकारक, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर एरो से वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, इस नियम के अनुसार ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ पर H2 है, अगर हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किससे कर दें, ऑक्सीजन गैस से कर दें, तो हमें जल का अणु प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है बच्चों। अगर इस प्रक्रिया में क्या करें, अगर इस प्रक्रिया को हम संतुलित करें तो
तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन कितने 2 2 जा 4 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन कितने उत्पाद में 2 ऑक्सीजन हैं, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर इस क्रिया को हम इसमें द्रव्यमान का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर 4 ग्राम आएगा, और इधर हो जाएगा 32 ग्राम, क्योंकि इसका परमाणु भार का उपयोग करेंगे। परमाणु भार इसका 16 होता है, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में लेते हैं, तो इधर भी ग्राम इधर भी ग्राम, और इसका द्रव्यमान भी, अगर अभिकारकों का द्रव्यमान 32 4 कितना हो गया 36 ग्राम है, तो इधर का भी 36 ग्राम होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर 16, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2 हाइड्रोजन, उसके बाहर भी 2 लगा हुआ है, तो H2O का जो द्रव्यमान आता है वो 18 होता है, और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36 ग्राम, ठीक है। इधर का भी 32 और 4 कितना हो जाएगा 32 और 4 हो जाएगा 36 ग्राम, और इधर का भी कितना हो रहा है 36 ग्राम हो रहा है। और जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये अपक्रिया, जो दोनों अपक्रिया हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।